आपने तो सुना ही होगा कि जंगल का राजा शेर होता है, बट कैसे? शेर ना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ना ही सबसे तेज दौड़ सकता है और ना ही सबसे ज़्यादा चालाक होता है। तो आखिर जंगल का राजा शेर कैसे कहलाता है? जंगल में ना तो चुनाव होता है, ना ही राज तिलक होता है। ये डायलॉग आपने कभी फिल्मों में जरूर सुना होगा कि जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, जंगल का राजा शेर होता है। लेकिन कैसे? हिज अ मेंटालिटी, वो उसकी सोच होती है जो बाकी के जानवरों से अलग बनाती है। वो जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो तेज है, समझदार है, बड़ा है, चालाक है। वो राजा तो इसलिए है कि वो उसकी सोच है। आखिर शेर की सोच क्या होती है? क्या है जो बाकी के जानवरों से अलग सोचता है? पहला नंबर 2, पिन पॉइंट फोकस एंड पेशेंस। इसका मतलब है एक शेर जब भी शिकार करता है तो उसे दबोचने की पूरी तैयारी करता है। शेर अपने शिकार को पूरे फोकस के साथ उस शिकार की पोजीशन को पूरी तरह से एनालिसिस करता है और झुंड में से किसी भी शिकार पर हमला नहीं करता। उस झुंड में से सबसे पहले किसी एक जानवर को चुनता है और उसकी हर हरकतों को, हर चाल को अच्छी तरह से परखता है। वह कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद उस पर हमला करता है और पूरा विश्वास होता है कि इस शिकार को पूरा करूंगा। ऐसा नहीं कि वो हर शिकार को करने में सफल हो जाता है, बल्कि वो फेल भी होता है। लेकिन फेल होने के बाद वो हार नहीं मानता है, वह तब तक करते रहता है जब तक कि वो सफल ना हो जाता। शेर जब भी भेड़ियों के झुंड में फंसता है तो ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ फंस गया, बल्कि वो तो ये सोचता है कि मैं शेर हूँ, मैं सबका बाप हूँ, मुझसे जो भी भिड़ेगा उसे मरना ही पड़ेगा। हिज अ मेंटालिटी। या थोड़ी सी मुसीबत आने पर लोग पीछे हट जाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। शेर जब भी अपना कदम पीछे करता है तो समझ जाओ शेर एक बहुत बड़ा शिकार करने वाला है। दूसरा नंबर है, ए शिप नेवर लीड्स, ए लायन नेवर फॉलो। एक शिप के पास कोई खुलकर जीने की आज़ादी नहीं होती। उसे ये डर हमेशा सताता रहता है कि वह कल जिंदा रहेगा या किसी का शिकार बन जाएगा। एक शिप किसी को भी लीड नहीं करती, इसलिए उसका जीवन भर का कंट्रोल दूसरे के हाथों में होता है। वही दूसरी तरफ शेर अपने जीवन में पूरी तरह से खुद का कंट्रोल होता है। शेर कभी भी किसी दूसरों को फॉलो नहीं करता। वह दूसरे एनिमल्स की तरह स्क्रैप एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही किसी के ऑर्डर फॉलो करता। उसे कोई नहीं बताता कि उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है। वह रोज अपनी लड़ाई बिना डरे खुद लड़ता है। A lion is the king of the jungle because it's the mentality of the lion that's make him the king of the jungle। जब भेड़ शेर को देखता है तो सोचता है रन, वही शेर भेड़ को देखता है तो सोचता है लंच। यही सोच उसको अलग बनाती है। एक शेर को जो भी करना होता है वह पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करता है। उसे क्या करना है इस बात को लेकर वो कभी नहीं संकोच करता, बल्कि वह पूरी तरह से क्लियर और स्ट्रांग होता है। तीसरा नंबर पाता है एटीट्यूड। मैंने ये करने का सोचा है और मैं यह करूंगा, ये होता है एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब लोग कुछ और समझते हैं। वो सोचते हैं एटीट्यूड का मतलब किसी को अकड़ दिखाना, नीचा दिखाना। ये सब एटीट्यूड में नहीं आता, ये सब आता है ईगो में। एटीट्यूड और ईगो में काफ़ी अंतर होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है आई एम द बेस्ट और ईगो का मतलब होता है ओनली आई एम द बेस्ट। इसी से समझ सकते हो। एक शेर ये कभी नहीं सोचता कि भेड़िया मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब कोई काम को किस मेंटालिटी से कर रहे हो ये आपके एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है। यानी किसी भी दूसरे इंसान का ओपिनियन से अपना फैसला कभी मत बदलना। मैं ये नहीं बोल रहा है कि दूसरों की बातों को मत सुनो, उसी इंसान की सलाह लो जो सलाह लेने लायक हो। बल्कि जब लोग आपको बोले कि ये तू क्या कर रहा है, तुमसे नहीं होगा, कभी भी ऐसे लोगों की बातें सुनकर डिमोटिवेटेड ना हो। ये वैसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद तो कभी कुछ हासिल नहीं किया और फिर उनकी कोशिश होती है दूसरों को हासिल ना करने दे। चौथा नंबर है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। शेर जब भी चलता है ना दोस्तों तो एक आरा लेकर चलता है। वो कहते हैं ना, वॉक लाइक अ किंग और वॉक लाइक यू डोंट केयर हु द किंग इज। जंगल में ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो शेर की तरह बन सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाता कि वो सोच नहीं पाता। अगर वो सोचता कि मैं जंगल का राजा हूँ तो वो जंगल का राजा ही कहलाता। मगर हर कोई इसे कर लेता तो हर कोई राजा ही न बन जाता। शेर का एक और सबसे बड़ा राज होता है, वो है फोकस। शेर कभी भी किसी शिकार को ऐसे ही नहीं कर लेता, बल्कि उसे अच्छी तरह से परखता है और उसका फोकस उस वक्त पूरा का पूरा उसके शिकार पर होता है। वह जरा बराबर भी डिस्ट्रैक्ट होता तो उसका शिकार उसके आंखों से ओझल हो जाता। उसी तरह से आपका जो भी शिकार है उस शिकार को अच्छी तरह से एनालिसिस करो और उसे परखो और सही समय आने का इंतजार करके उसे दबोच लो। दोस्तों, ये थे 5 लॉयन मेंटालिटी। आप देखते रहिए मनीष सक्सेस लाइब्रेरी और पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।